अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 का साइंस ग्रुप का मैथ्स पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 17 को पढ़ रहे हैं और आज हमने एक्सरसाइज 17.2 को पढ़नी है। स्टूडेंट्स, 17 चैप्टर का टॉपिक है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री ट्राइंगल्स। तो आइए स्टूडेंट्स, हम 17.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 17.2 स्टूडेंट्स लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आप ये कह सकते हैं गुजरांवाला बोर्ड के अंदर 95% चांसेस होते हैं एक्सरसाइज 17.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन के आने के। तो स्टूडेंट्स, इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होंगे। हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करवाएं ताकि आप इनको अच्छे तरीके से समझ सकें। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं बार बार बता रहा हूँ कि 17.2 में से लॉन्ग क्वेश्चन आपको आने के 95% चांसेस होते हैं। तो आप इस एक्सरसाइज को लॉन्ग इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस मार्क कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट बुक से पढ़ रहे हैं, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ए बी सी, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स एंड वेरीफाई देयर कॉन्करेंसी। आपने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने और उसके बाद इसकी कॉन्करेंसी को वेरीफाई करना। तो आइए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट अवेलेबल है। ए बी लाइन सेगमेंट 4.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है, बी सी लाइन सेगमेंट 3.1 सेंटीमीटर लॉन्ग है, सी ए लाइन सेगमेंट 5.2 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो स्टूडेंट्स, आपने इसके एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं। क्या ड्रॉ करने हैं? एंगल बाइसेक्टर्स। तो आइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं ताकि आप इसको समझ सकें। आपके पास 3 साइड्स हैं, आप तीनों में से कोई एक साइड एज अ बेस ड्रॉ कर सकते हैं। जो आप मुनासिब समझें आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बी सी को ड्रॉ करें एज अ बेस 3.1 सेंटीमीटर। तो आइए ड्रॉ करते हैं। थ्री 3.1 सेंटीमीटर हम लाइन ड्रॉ करने लगे हैं। कोशिश कीजिए पेज के सेंटर में लाइन लगे। ये मैंने आपके सामने लाइन ड्रॉ कर दी है, बी सी 3.1 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर। तो आइए स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट आर्क लगाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट लेंथ हमारे पास ए बी है 4.5 सेंटीमीटर। आप कंपास को एक्सपेंड करेंगे 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर एक्सपेंड कर लिया। एक आर्क लगा देंगे। अब देखिएगा, ये मैंने आपके सामने एक आर्क लगा दी, बड़ी सी आर्क लगा दी। दूसरी लेंथ हमारे पास सी है 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर हम कंपास एक्सपेंड करेंगे, सी से आर्क लगाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये आर्क लगी और ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। प्रेजेंटेशन को अच्छा करने के लिए स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा आर्क को आप रेज कर दीजिए ताकि क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन अच्छी हो सके। अब आपने देखा ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जिसका नाम आप ए रखेंगे। ए को आप ज्वाइन कर देंगे बी से, ये मैंने आपके सामने ए को बी से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद ए को सी से ज्वाइन करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ए को सी से ज्वाइन कर दिया, ये ए को सी से ज्वाइन कर दिया। तो आप देख रहे हैं इसकी लेंथ हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ हमारे पास स्टूडेंट्स कितनी थी? 5.2 सेंटीमीटर। ये देखिए स्टूडेंट्स, ट्राइंगल रेडी है।
अब आपने इसके एंगल्स के बाइसेक्टर ड्रॉ करने, जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें एंगल बाकायदा तौर पर नहीं बना, तो आप एक आर्क लगा लेंगे। आर्क कितनी लगाएंगे, जितनी आपका दिल करे आप आर्क लगा लें। जैसे आप देख रहे हैं मैं आपके सामने आर्क लगाऊंगा, ये देखिएगा मैंने आपके सामने आर्क लगा दी, ये आर्क लग गई। अब आप इसका 1/3 कंपास खोलेंगे, यानी आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ कंपास खोलेंगे। आप देख रहे हैं ये आधे से ज़्यादा है। एक आर्क यहाँ से लगाएंगे, एक आर्क यहाँ से लगाएंगे। एक दफ़ा दोबारा सुनिएगा, आप एक आर्क लगाएंगे, उसके 1/3 कंपास खोलेंगे, आधे से ज़्यादा, 2/3 स्टूडेंट्स बोलना है, 1/3 स्लिप हो गया, 2/3 कंपास ओपन करेंगे और इसको आर्क लगाएंगे, एक ऐसे और एक ऐसे। इसको आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिएगा मैं इसको ऐसे सेंटर से ज्वाइन कर दूँगा। ये स्टूडेंट्स मैंने आपके सामने फर्स्ट एंगल का बाइसेक्टर बना दिया। आप सेकंड एंगल का बाइसेक्टर देखिएगा, ये भी मैंने आपके सामने आर्क लगा दिया, आप देख रहे हैं। अब इसका 2/3 कंपास आप एक्सपेंड करेंगे, देख रहे हैं 2/3 है। एक आर्क इधर से लगाएंगे, एक आर्क इधर से लगाएंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे। तो आपने देखा कि ये दो एंगल्स के बाइसेक्टर हम ड्रॉ कर चुके हैं। तीसरे एंगल की टर्न है, आइए तीसरे एंगल को भी कभी बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। आप देख रहे हैं ये मैंने आपके सामने आर्क लगा दी। इस आर्क का स्टूडेंट्स आपने 2/3 एक्सपेंड करना है। ये 2/3 आप देखें मैंने आपके सामने एक्सपेंड कर दिया। एक ही आर्क लगी, एक आर्क इसको ऐसे क्रॉस करेंगे। ये देखिएगा मैंने आपके सामने आर्क लगा दी। अब आप इसको ज्वाइन करेंगे और ये तीनों लाइंस एक पॉइंट पे मैच करनी चाहिए। ये देखिएगा स्टूडेंट्स मैं आपके सामने लाइन लगाने लगा हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं तीनों लाइंस एक पॉइंट पे मैच कर रही हैं, उसका नाम आप क्या रखेंगे, ओ। तीनों लाइंस एक पॉइंट पर मैच कर रही हैं। ज़रा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिएगा तीनों लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये स्टूडेंट तीनों लाइंस का एक पॉइंट पे मैच करना आपने पहले भी पढ़ा, इसको आप पॉइंट ऑफ कंकरेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी। तो आप देख रहे हैं ये स्टूडेंट कंकरेंस होना इनका ज़रूरी है। कंकरेंट होना इनका ज़रूरी है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा डायग्राम रेडी हो गई। आइए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जी फर्स्ट स्टेप देखिएगा आपने क्या किया था, ड्रॉ BC लाइन सेगमेंट इज इक्वल 3.1 सेंटीमीटर लॉन्ग। स्टेप 2 आपने क्या किया, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट B। ये आपने सेकंड स्टेप किया। थर्ड स्टेप देखिएगा, ड्रॉ अनदर आर्क of 5.2 centimeter from point C which intersects
एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, जॉइन ए टू बी एंड सी। आपने ए को बी और सी से क्या किया, ज्वाइन किया। उसके बाद स्टूडेंट्स आप एंगल्स बाय सेक्टर ड्रॉ करेंगे। आप नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे, ड्रॉ बाय सेक्टर्स ऑफ एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी which are concurrent, which are concurrent, which are concurrent at point O, which are concurrent at point O. Sixth step, it is proved that bisectors of angles are concurrent, इस तरह स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये इसकी डायग्राम है जैसे कि आपने देखी, और ये इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ये स्टूडेंट्स पेपर में 4 मार्क का आपको क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट्स इसके बाकी दोनों पार्ट्स बिल्कुल इस तरह के, वो आपने खुद सॉल्व करने। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जैसे कि आप देख रहे हैं, कंस्ट्रक्ट द ट्राइंगल्स पी क्यू आर, ड्रॉ देयर एल्टीट्यूड्स एंड शो दैट दे आर कॉन्करेंट। आपने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं और आपने बताना ये है कि वो एक पॉइंट पर कॉन्करेंट है या नहीं। आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, पी क्यू इज इक्वल 6 सेंटीमीटर, क्यू आर is equal 4.5 centimeter, PR is equal 5.5 centimeter। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 लेंस हैं और आपको एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। क्या ड्रॉ करने हैं? एल्टीट्यूड्स, ये आपको ड्रॉ करने हैं। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को बिला ताखीर शुरू करते हैं। तीनों लेंस हैं, आप कोई भी लेंस ड्रॉ कर सकते हैं नीचे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आप पी क्यू है, क्यू आर है, पी आर है, तो स्टूडेंट्स हम क्यू आर को एज अ बेस जो है वो ड्रॉ करने लगे हैं। किसको आप बेस ड्रॉ करेंगे? क्यू आर को। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। 4.5 सेंटीमीटर की लाइन आप ड्रॉ करने लगे। 4.5, तो आप देख रहे हैं ये मैंने आपके सामने 4.5 की लाइन ड्रॉ कर दी। जी इसका नाम हम रखेंगे क्यू आर, और लेंथ कितनी है? 4.5 सेंटीमीटर। अब आपने स्टूडेंट्स एक लाइन लगानी है 6 सेंटीमीटर की और एक 5.5 की। तो आइए 6 सेंटीमीटर कंपास एक्सपेंड करते हैं। पी क्यू है एक लाइन का नाम, इस लाइन का नाम क्या है स्टूडेंट्स? पी क्यू, पी क्यू। और ये किससे बनेगी? क्यू से बनेगी। क्यू से आप 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दें, आर्क ड्रॉ कर दें। ये देखिएगा, ये मैंने क्यू से 6 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। अब 5.5 कंपास एक्सपेंड करेंगे
ये देखिएगा पी आर है 5.5 सेंटीमीटर, तो ये आपके सामने मैंने 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर दी। प्रेजेंटेशन को बेहतर बनाने के लिए आप एक्स्ट्रा आर्क को रेस कर दीजिए ताकि प्रेजेंटेशन इसकी अच्छी रहे। आप देख रहे हैं यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, इसका नाम आपने P रख दिया। P को आप क्या करेंगे, Q से ज्वाइन कर देंगे, P को Q से ज्वाइन कर देंगे और P को R से ज्वाइन कर देंगे। P को R से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, ट्रायंगल हमारी रेडी है। आपने देखा ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और ये 5.5 सेंटीमीटर है। ट्रायंगल स्टूडेंट्स हमारी पी क्यू आर रेडी है। अब आपको इसके एल्टीट्यूड बनाने हैं। एल्टीट्यूड बनाने का स्टूडेंट्स एक स्पेशल मेथड है, आइए इसको समझते हैं। आप क्या करेंगे, आर पे नीडल रखेंगे और इतनी कंपास एक्सपैंड करेंगे कि आर्क लगे। ये देखिएगा, ये देखिए, ये एक एल्टीट्यूड बना है। ये आप देख रहे हैं किधर किधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसको आप क्रॉस करेंगे यहाँ से, और एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको आप ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये देखिएगा, दोबारा एक दफ़ा देखिए ताकि समझ आ जाए। आर से इतनी कंपास खोलेंगे कि आर्क लग जाए, जैसे कि आपने देखा आर्क लगी। जिधर जिधर लाइन पे आर्क टच करिए वहाँ से कंपास को बगैर छोटे किए आर्क लगा देंगे। ये लग गई, अब इसको ज्वाइन कर देंगे। इसके सेंटर को स्टूडेंट्स आप आर से ज्वाइन करेंगे। ये देखिएगा, ये मैंने आपके सामने एक एल्टीट्यूड बना दिया। अब दूसरा एल्टीट्यूड देखिएगा स्टूडेंट्स, क्यू से ड्रॉ करेंगे। ये देखिएगा, ये कुछ ऐसे बनेगा। एक इसने आर पे टच किया है, एक आर्क लगा देंगे, एक यहाँ पे टच किया, इसको ऐसे क्रॉस कर देंगे। दोबारा एक आर से टच किया है और एक यहाँ से टच किया। इसको भी स्टूडेंट्स आप बाय अ लाइन इसको ज्वाइन कर देंगे। आप देख रहे हैं मैंने आपको आपके सामने इसको एक लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब एक एल्टीट्यूड बनाने वाला रह गया है, वो P से QR पर एल्टीट्यूड आपने ड्रॉ करना है। तो आइए P से QR पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं। ये देखिएगा, कुछ हाथ हिल गया, इसकी वजह से ख़राब हो गई। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको ज़रा उल्टा कर लेते हैं ताकि आसानी से बन जाए। इस तरह सीधा ज़रा मुश्किल है बनाना। ये देखिएगा, इसको ये देखिएगा, ये हमारा एल्टीट्यूड बना। एक यहाँ से आर्क लगेगी और एक यहाँ से आर्क लगेगी। आपने देखा ये आर्क लग चुकी है। अब आप इसको ज्वाइन करेंगे।
जी आप देख रहे हैं कि मैं इसको एक लाइन के साथ ज्वाइन करने लगा हूँ। आप देख रहे हैं ये तीनों एक लाइन पर मैच किए हैं, इसका नाम हमने क्या रख दिया है, ओ। तीनों एक ही पॉइंट पे मैच करें। मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाता हूँ, देखिएगा एक ही लाइन पर तीनों मैच करें, ये हमारे एल्टीट्यूड्स हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमारे एल्टीट्यूड कंप्लीट हो गए। आइए इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप देखिएगा, ड्रॉ QR is equal 4.5 centimeter long. Draw an arc of 6 centimeter from point Q. Third step, draw another arc of 5.5 centimeter from point R, which intersects at point P. किस पे इंटरसेक्ट करेगा, P पे इंटरसेक्ट करेगा। फोर्थ स्टेप, जॉइन P to Q and R। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, ड्रॉ एल्टीट्यूड्स ऑफ PQ, QR and PR which are concurrent at point O, which are concurrent at point O। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 भी कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सेकंड इस तरह का है। आइए इसके थर्ड पार्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट हम समझें। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट स्टूडेंट थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, तो आइए इसको अच्छे तरीके से समझते हैं। RP इज इक्वल 3.6 सेंटीमीटर, एंगल Q इज इक्वल 30 डिग्री, एंगल P इज इक्वल 105 डिग्री, 105 डिग्री। और इसके आपने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। क्या ड्रॉ करने हैं, एल्टीट्यूड्स। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं इसमें एक बेस है और 2 एंगल है, एक साइड है और 2 एंगल है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। 3.6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है आपको। तो देखिएगा ये मैं आपके सामने 3.6 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ। इसका नाम हम रखेंगे RP 3.6 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कि P पर 105 का एंगल बनेगा, तो इसके लिए आपको 90 ड्रॉ करना होगा। तो आइए सबसे पहले 90 का एंगल ड्रॉ करते हैं। ये देखिएगा मैं आपके सामने 105 का एंगल ड्रॉ करने लगा हूँ। उसके लिए 90 सबसे पहले ड्रॉ करना होगा। ये देखिएगा ये मैंने आपके सामने आर्क लगा दी।
ये हमारा 90 रेडी हो गया। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारा 90 रेडी हो गया। अब 105 बनाना है। 105 बनाने के लिए आपको एक आर्क 90 से लगानी होगी, ये देखिएगा, और एक आर्क 120 से। ये 90 है, ये देख रहे हैं आप, और ये 120 120। ये देखिएगा मैंने आपके सामने आर्क लगा दी। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने इसको नीचे भी एक्सटेंड कर देना है डॉटेड लाइन से। इसकी एक्सटेंशन वो क्यों करनी है, क्योंकि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, उसके बाइसेक्टर ट्राइंगल के बाहर जाके इंटरसेक्ट करेंगे। ये देखिएगा, इसको कुछ आपने ऐसे मिलाना है। ये 105 बन गया। दूसरा एंगल आप देखें हमारे पास मौजूद है Q। दूसरा एंगल क्या मौजूद है? Q। मगर आपके पास दूसरा पॉइंट जो अवेलेबल है स्टूडेंट्स वो है R। तो अब Q तो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो R की लेंथ आपको फाइंड करनी होगी। इसके लिए स्टूडेंट्स हमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की मदद लेनी होगी। तो आइए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से समझते हैं। फर्स्ट स्टेप देखिएगा, हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप आपने किया, ड्रॉ PR लाइन सेगमेंट इज इक्वल 3.6 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसके बाद सेकंड स्टेप आपने स्टूडेंट्स लिखा, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 105 डिग्री एट पॉइंट P। थर्ड स्टेप देखिएगा स्टूडेंट्स, सम ऑफ थ्री एंगल, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल 180 डिग्री। क्योंकि आपने एंगल R कैलकुलेट करना है तो सम ऑफ थ्री एंगल की मदद से आप एंगल R कैलकुलेट करेंगे। एंगल P स्टूडेंट्स वी हैव 105 डिग्री, एंगल Q वी हैव 30 डिग्री एंड एंगल R वी हैव टू फाइंड आउट। यू नो 105 में 30 ऐड करेंगे 135 आ जाएगा। अब ये 135 लेफ्ट साइड पर प्लस है, राइट साइड पर आकर 180 में से माइनस हो जाएगा। 180 में से माइनस कर देंगे 135, तो आप माइनस करेंगे तो एंगल R कितने डिग्री का आ जाएगा? 45 डिग्री का। एंगल R कितने डिग्री का आ जाएगा स्टूडेंट्स? 45 डिग्री का। अब आप R पे कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 45 डिग्री का। तो आइए R पे 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। ये देखिएगा मैं आपके सामने, आपको पता है 45 बनाने के लिए भी 90 एंगल बनाना पड़ेगा। ये देखिएगा, ये 60, ये आपने 60 से आर्क लगाएगी और ये 120 से लगाएंगे, ये बन जाएगा 90। ये देखिएगा, ये हमारा 90 एंगल रेडी है। अब 45 बनाना है। एक आर्क 0 से लगेगी स्टूडेंट्स और एक 90 से, एक 0 से और एक 90 से। इसको स्टूडेंट्स आप ज्वाइन कर देंगे 105 से। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा 45 डिग्री बन चुका है।
अब जितने स्टूडेंट इंटरसेक्ट किया है उसका नाम आप रखेंगे Q और यहाँ आर्क लगाएंगे। बिकॉज Q हमारा एंगल है इसलिए आप इसको आर्क लगाएंगे यहाँ और इसके अंदर मेंशन कर देंगे 30। ये स्टूडेंट्स हमारी ट्राइंगल PQR रेडी है। इसके बाद अब हमारा मेन वर्क है इसके एल्टीट्यूड बनाना। तो आइए स्टूडेंट्स एल्टीट्यूड बनाते हैं। आप देख रहे हैं P पे आप नीडल रखेंगे, इतनी कंपास खोलेंगे कि वो एक आर्क लगा दे। एक क्या कर दे? आर्क लगा दे। तो आपने देखा आर्क लग गई है। अब एक जगह यहाँ इंटरसेक्ट किया, एक क्रॉस लगा देंगे। एक जगह यहाँ इंटरसेक्ट किया, दूसरा क्रॉस लगा देंगे। ये देखिएगा ये आर्क लगाई आपने, फिर एक जगह यहाँ से रख के क्रॉस किया, एक दफ़ा यहाँ से रख के क्रॉस किया। आपको मैंने स्टूडेंट्स पहले भी बताया ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है और ट्राइंगल के बाहर इंटरसेक्ट करेगी। तो इन लाइंस को आपने ट्राइंगल के बाहर निकालना है। ये देखिएगा ये कुछ ऐसे लाइन लगाएंगे जो ट्राइंगल के बाहर आएगी, ऐसे। ये आप देख रहे हैं ये ट्राइंगल के बाहर लाइन आपने लगानी है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। उसके बाद आप R से बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ज़रा ऐसे देखिएगा ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए। ये R है और ये इसका आर्क लगेगी। ये देखिएगा ये आर्क लगी, एक जगह यहाँ इंटरसेक्ट करेगा और एक दफ़ा यहाँ इंटरसेक्ट करेगा। इसको आप R से ज्वाइन कर देंगे। ये आपने दूसरा एल्टीट्यूड बना लिया। ज़रा देखिएगा इसको ज़रा सीधा करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता चल सके। ये दूसरा एल्टीट्यूड बन गया। अब तीसरे की टर्न स्टूडेंट्स, तो हम पेज को ऐसे उल्टा करेंगे ताकि बनाने में आसानी रहे हमें। ये देखिएगा Q से आप एक आर्क लगाएंगे। ये आप आर्क देख रहे हैं लाइन से बाहर जाती है तो कोई बात नहीं, इस लाइन को आप डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करेंगे। ये आपने देखा मैंने इसको डॉटेड लाइन के साथ एक्सटेंड कर दिया। आप ज़रा देखिएगा इसको, ये डॉटेड लाइन से एक्सटेंड कर दिया। अब आप देख रहे हैं एक जगह यहाँ इंटरसेक्ट किया है, एक दफ़ा यहाँ इंटरसेक्ट किया है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है स्टूडेंट्स, यहाँ से हम आर्क लगाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। कंपास उतनी खुली रहने देनी जितनी पहले खुली थी। ये एक आर्क लगी और एक ये आर्क लगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको Q से ज्वाइन कर देंगे। किससे ज्वाइन करेंगे? Q से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिएगा ये आपने इसको Q से ज्वाइन कर दिया। आप देख रहे हैं कि जो ही आपने इसको Q से ज्वाइन किया तो तीनों पॉइंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गए। मैं आपको ज़रा सीधा करके दिखाता हूँ, ज़रा देखिएगा। मैं जूम भी करता हूँ ताकि आपको बेहतर नज़र आए। तीनों पॉइंट्स एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिएगा ये। तो ये स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन के ठीक होने की अलामत है। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करते हैं। आपने देखा कि आपने एंगल बनाने तक इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे थे। उसके बाद देखिएगा आप क्या करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे ड्रॉ, नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे फोर्थ वाला, ड्रॉ
an other angle of 45 degree at point R which intersects at point Q, at point Q। फिफ्थ स्टेप देखिएगा, ड्रॉ altitudes of QR, PQ and PR which are concurrent at point O, which are concurrent at point O। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आप बुक पे देख रहे हैं, कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग ट्राइंगल्स ए बी सी, ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ देयर साइड एंड वेरीफाई देयर कंकरेंसी, डू दे मीट इनसाइड द ट्राइंगल। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आइए इसके क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 देखिएगा। ए बी लाइन सेगमेंट यू हैव 5.3 सेंटीमीटर, एंगल ए यू हैव 45 डिग्री and angle B we have 30 डिग्री। ये स्टूडेंट्स एक साइड और दो एंगल्स हैं, इनकी मदद से आपने एक ट्राइंगल बनानी है और उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने। क्या ड्रॉ करने हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ करेंगे 5.3 सेंटीमीटर। जैसे कि आप देख रहे हैं हम लाइन को ड्रॉ करें 5.3 सेंटीमीटर। ये देखिएगा मैंने आपके सामने लाइन ड्रॉ कर दी है 5.3 सेंटीमीटर ए बी, सेंटीमीटर। अब आपको दो एंगल्स ड्रॉ करने हैं, एक 30 का और एक 45 का। तो आइए सबसे पहले 45 ड्रॉ करते हैं। 45 के लिए स्टूडेंट्स आपको 90 ड्रॉ करना होगा। ये देखिएगा मैंने आपके सामने बना दिया है 90। ये देखिएगा ये मैंने आपके सामने 90 ड्रॉ कर दिया। अब आपको 45 ड्रॉ करना है। तो एक आर्क 0 डिग्री से और एक 90 डिग्री से, एक 0 से और एक किससे लगेगी 90 डिग्री से। ये कितना बन जाएगा स्टूडेंट्स 45 डिग्री। ये देखिएगा मैंने आपके सामने इसको ज्वाइन कर दिया। ये 45 डिग्री का एंगल बन चुका है। कितने डिग्री का बना है स्टूडेंट्स 45 डिग्री का। अब 30 का बनाना है। आइए बी पे 30 का एंगल बनाते हैं।
आप एक आर्क लगाएंगे, ये देखिएगा 0 से एक 60 पे आर्क लगाएंगे और एक 0 से इधर और एक 60 से इसको क्रॉस कर देंगे। इसको अब आप क्या करेंगे, एक लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे। ये देखिएगा मैंने इसको ज्वाइन किया और ये ज्वाइन करने से एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गए, उसका नाम आपने सी रखा। उसका नाम क्या रखेंगे, सी। उसका नाम आप क्या रखेंगे, सी। तो आपने देखा कि हमारी ट्राइंगल जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब इसके आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर स्टूडेंट्स ड्रा करने हैं। क्या ड्रा करने हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान काम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करना। आइए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को ड्रा करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रा करना है, 2/3 कंपास ओपन करनी। कितनी कंपनी, 2/3। एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे। ये बी से आप लगा रहे हैं, इसको ए से क्रॉस करेंगे, ये देखिएगा और ये देखिएगा। 2/3 कंपास खोल के ऊपर नीचे आर्क लगाएंगे, ए से भी और बी से भी। इसको आप एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। ये आप देखिएगा मैंने आपके सामने इसको एक सीधी लाइन से ज्वाइन कर दिया। ये आपने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। अब बी सी की टर्न आ गई स्टूडेंट्स। 2/3 कंपास ओपन करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक आर्क ऐसे लगेगी, एक आर्क ऐसे लगेगी। इसको आप इंटरसेक्ट करेंगे सी से। आप देख रहे हैं एक ये आर्क लगेगी और एक ये लगेगी। दोबारा देखिएगा, ये देखिए एक ऐसे लगाएंगे और एक सी से क्रॉस करेंगे। एक्स्ट्रा आर्क को रेस कर दें ताकि प्रेजेंटेशन हमारी बेहतर रहे। इसको हम मिला देंगे ऐसे। ये बी सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। अब स्टूडेंट्स ए सी के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की टर्न है। 2/3 कंपास ओपन करेंगे, ये देखिएगा 2/3 है। एक आर्क ऐसे, एक आर्क ऐसे। इसको सी से क्रॉस करेंगे, ये देखिएगा एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इन्हें आप स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। कि देखिएगा ज्वाइन करने से तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए, उसका नाम आपने क्या रख दिया, ओ रख दिया। ज़रा जूम करके आप दिखाता हूँ। तीनों देखिए एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपके कंप्लीट हो गए। आइए स्टूडेंट्स इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट स्टेप आपने लिखा, फर्स्ट स्टेप आपने ड्रॉ किया स्टूडेंट्स। ड्रॉ ए बी लाइन सेगमेंट इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर लॉन्ग। सेकेंड स्टेप आपने स्टूडेंट्स लिखा, ड्रॉ किया। ड्रॉ एन एंगल of 45 degree at point A. Third step, draw another angle of 30 degree at point B, which intersects at point
सी, एट पॉइंट सी। उसके बाद स्टूडेंट्स आप लिखेंगे फोर्थ स्टेप, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए बी, बी सी, लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी एंड line segment CA which are concurrent at point O। इस तरह स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 के बाकी दोनों पार्ट्स का मेथड भी इस तरह होगा स्टूडेंट्स, आपने उसको खुद सॉल्व करना है। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। Question number 4, part number 1. Construct the following triangles x, y, z. Draw their medians. Show they are concurrent. अब आपको इसके medians ड्रा करने हैं और आपको इस बात को समझाना है और प्रूव करना है कि वो concurrent है या नहीं। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें आप देख रहे हैं वाई जी हमारे पास 6.1 सेंटीमीटर है, एंगल y we have 60 डिग्री, एंगल x we have 75 डिग्री। एंगल x आपके पास कितना स्टूडेंट 75 डिग्री। तो आइए शुरू करते हैं। YZ स्टूडेंट्स हमारे पास लाइन सेगमेंट है, एंगल y 60 डिग्री का और एंगल x 75 डिग्री का। आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन को शुरू करते हैं। आप लाइन ड्रॉ करेंगे 4.1 सबसे पहले। ये देखिएगा मैं आपके सामने 4.1 लाइन ड्रॉ करूंगा। इसका नाम हम रखेंगे YZ। 4.1 है स्टूडेंट्स। आपने लाइन ड्रॉ कर दी 4.1। एंगल y 60 डिग्री का है, तो आइए 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं। ये देखिएगा, ये आपने फर्स्ट आर्क लगाई और ये कितनी डिग्री बन गया 60 डिग्री बन गया। ये आपने ज्वाइन कर दिया और कितने डिग्री का एंगल बन गया 60 डिग्री। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं कि हमारे पास दूसरा एंगल x है, मगर लाइन में दूसरा पॉइंट z है। तो स्टूडेंट्स हम z पर 75 डिग्री ड्रॉ नहीं कर सकते। इसके लिए आपको अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करना होगा और उसमें एंगल z को फाइंड करना होगा। तो आइए स्टूडेंट्स स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। स्टेप्स of construction। फर्स्ट स्टेप देखिएगा, ड्रॉ YZ लाइन सेगमेंट इक्वल 4.1 सेंटीमीटर लॉन्ग। स्टेप 2, ड्रॉ एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट पॉइंट y। थर्ड स्टेप, एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल 180 डिग्री। यू नो दैट सम ऑफ थ्री एंगल इज इक्वल 180 डिग्री। एंगल x वी हैव 75 डिग्री, एंगल y वी हैव 60 डिग्री एंड एंगल z वी हैव टू फाइंड आउट। अब देखिएगा 75 में 60 ऐड कर दें 135 आ जाएगा। 135 प्लस है, उस तरफ जाकर स्टूडेंट्स माइनस हो जाएगा। तो आपने देखा एंगल जी कितने डिग्री का आ जाएगा 45 डिग्री का।
अब आप जी पे कितने डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे? 45 डिग्री का। तो आइए स्टूडेंट्स, आपने कैलकुलेट कर लिया जी को, अब ड्रॉ करते हैं। तो जी पे आप सबसे पहले 90 ड्रॉ करेंगे, ये 60, ये 120, और ये 90 बन गया। ये क्या बन गया है? 90। ये देखा आपने, मैंने आपके सामने 90 ड्रॉ कर दिया। अब 75 आपको ड्रॉ करना है। 645, एक 0 से आर्क लगेगी स्टूडेंट्स और एक 90 से लगेगी, और ये कितने डिग्री का बन जाएगा? 45 डिग्री का। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने इसको ज्वाइन कर दिया। ये 45 डिग्री बन गया, और जिधर मैच किया उसका नाम आप क्या रखेंगे? एक्स। उसका नाम आप क्या रखेंगे? एक्स। और ये कितने डिग्री का होगा? 75 डिग्री का। ये स्टूडेंट्स हमारी ट्राइंगल रेडी है, हमारी ट्राइंगल रेडी। अब आपने इसके मीडियंस फाइंड करने हैं, तीनों साइड्स के एक्स वाई, वाई जी और जी एक्स के मीडियंस फाइंड करने हैं। तो मीडियंस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप क्या करेंगे? मोर देन हाफ यानी 2/3 कंपास ओपन करेंगे, एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे। इसको आप क्रॉस करेंगे वाई से, ये देखिएगा एक ऐसे क्रॉस होगा, एक ऐसे क्रॉस होगा। इसको आप डॉटेड लाइन से स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे, क्योंकि आप एक्स वाई का वाई जी का मिड फाइंड कर रहे हैं। वाई जी का क्या फाइंड कर रहे हैं? मिड फाइंड कर रहे हैं। ये अब देखिएगा, ये आपने मिड फाइंड कर दिया है, और इसका नाम आप रखेंगे ए। क्या नाम आप रखेंगे इसका? ए। जरा देखिएगा, ये आपने इसका मिड फाइंड किया है और इसका नाम आपने क्या रखा है? ए। आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं, अब आप जी एक्स का 2/3 कंपास ओपन करेंगे, 2/3, एक आर्क इधर लगाएंगे, एक आर्क हम ऐसे लगाएंगे। इसको आप x से क्रॉस करेंगे, ये देखिएगा, ये आपने देखा, ये इंटरसेक्ट हो गए। इन्हें ज्वाइन करते हैं डॉटेड लाइन के साथ। ये देखिएगा, इसका ये मिड पॉइंट आगे जिसका नाम आपने बी रख दिया, इसका मिड पॉइंट आगे उसका आपने क्या नाम रखा है? बी। अब एक्स वाई रह गया, इसके 2/3 कंपास ओपन करके इसका मिड भी फाइंड करेंगे। तो ये देखिएगा 2/3 कंपास ओपन हो गई, एक आर्क यहाँ लगेगी, एक आर्क यहाँ लगेगी। इसको आप क्रॉस करेंगे एक्स से, ये देखिएगा एक ऐसे और एक ऐसे, ये देखिए। इसको भी आप डॉटेड लाइन के साथ ज्वाइन कर देंगे।
इसका नाम आप सी रख देंगे। आपने देखा स्टूडेंट्स हमने तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स फाइंड कर लिए। अब आपने मीडियंस बनाने हैं, क्रॉस ज्वाइन करेंगे। ये देखें, y को b से ज्वाइन करेंगे, z को c से ज्वाइन करेंगे, x को a से ज्वाइन करेंगे और ये कॉन्करेंट होने चाहिए। आइए शुरू करते हैं। देखिएगा मैं y को b से ज्वाइन करूंगा, ये देखिएगा ये y को b से ज्वाइन कर दिया। उसके बाद z को c से ज्वाइन करेंगे, ये देखिएगा c से ज्वाइन कर दिया। लास्ट है x को a से ज्वाइन करना। x को a से ज्वाइन कर दें। ये देखिएगा x को a से ज्वाइन किया, तीनों एक पॉइंट पे मैच कर, इसका नाम आप क्या रखेंगे, O। ज़रा इसको देखिएगा, तीनों एक पॉइंट पर मैच कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं तीनों एक पॉइंट पे मैच कर रहे हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे मीडियन रेडी हैं और कॉन्करेंट भी हैं। आइए स्टूडेंट्स इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करते हैं। जैसे कि आपने देखा Z 45 डिग्री का हमारे पास आ चुका है। उसके बाद 4 स्टेप आप लिखेंगे, ड्रॉ another angle of 45 degree at point Z which intersects at point X. Next step, draw medians of YZ, ZX and XY which intersect at points A, B and C respectively. इसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप देखिएगा 6 वाला, join Y to B, Z to C and X to A which are concurrent at point O, which are concurrent at point O। तो आपने देखा स्टूडेंट्स कि मीडियंस हमने ड्रॉ किए और तीनों मीडियंस पॉइंट ओ पर कंकरेंट हैं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट्स बिल्कुल इसी मेथड से आपने करने हैं, बिल्कुल इनका ये तरीकाकार होगा, डायग्राम ऐसे ही बनेगी, तो आपने इनको खुद सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स हमारे इस क्वेश्चन के साथ हमारी 17.2 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई। तो स्टूडेंट्स ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, आपने इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सकें। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आप में परफेक्शन आएगी। तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।